बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 21st लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी मेमोरी और उसकी पहली टाइप रैम पर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की सेकंड टाइप रोम पर। इन मेमोरीज को प्राइमरी मेमोरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो सबसे पहले एक्सेस होने वाली, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली यही मेमोरीज होती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी मेमोरीज कहा जाता है। तो आज जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही जाहिर है ये वो मेमोरी है कि इसके अंदर पड़ा हुआ डेटा रीड किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन CPU इसमें कोई कंटेंट, कोई डेटा राइट नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता। ये मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर दिया जाए तो जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर स्टोर हैं वो परमानेंटली स्टोर रहती हैं, सेव रहती हैं। जब भी कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो सबसे पहले चलने वाली मेमोरी रोम ही है, यानी रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं? इसमें वो इंस्ट्रक्शंस सेव हुई होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरर ने इसमें इंसर्ट की होती हैं। यानी जब हम कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं तो इसके अंदर पड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो एम्बेडेड होता है, जो राइट किया जा चुका होता है रोम के अंदर। तो इस सॉफ्टवेयर को हम बायोस भी कहते हैं, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो सबसे पहले रोम के अंदर पड़ी हुई इंस्ट्रक्शंस ये चेक करती हैं कि कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी बेसिक या प्राइमरी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं। अब हम बात करते हैं रोम की टाइप्स पर। जो पहली टाइप हमारे सामने आती है वो है PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक मेमोरी चिप है जो कि ब्लैंक होती है। इसमें मैन्युफैक्चरर या प्रोग्रामर इसमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या जो भी फर्मवेयर है उसे स्टोर किया जाता है, और जब इसमें एक दफ़ा डेटा स्टोर हो जाता है तो उसके बाद ये लॉक हो जाती है। यानी अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद या वो सॉफ्टवेयर स्टोर करने के बाद अगर कहीं एडिटिंग या चेंजिंग की ज़रूरत पड़े तो वो पॉसिबल नहीं है, और जो चीज़ इसमें स्टोर हो गई वो इसमें से डिलीट भी नहीं हो सकती। यानी अगर कोई एरर रह गया या कोई मिस्टेक रह गई तो वो इसमें से रिमूव नहीं हो सकती, और ये चिप जो है ये अनयूजेबल हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन उसके अंदर पड़ा हुआ डेटा हम एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड टाइप जो हमारे सामने रोम की आती है वो है EEPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर पड़ी हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इरेज किया जा सकता है। यानी ये चिप भी ब्लैंक होती है, और जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोग्रामर है वो इसके अंदर जब इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है तो ये लॉक नहीं होती। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ या अल्ट्रा वायलेट रेज वाली डिवाइसेस के जरिए इसकी इंस्ट्रक्शंस को रिमूव किया जा सकता है। थर्ड टाइप जो हमारे सामने आती है वो है EEPROM, यानी इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी चिप भी ब्लैंक होती है, यानी जिस तरह EEPROM थी या PROM थी उसी तरह ये ब्लैंक होगी, और EEPROM की तरह इसमें भी हम पड़ी हुई इंस्ट्रक्शंस को इरेज कर सकते हैं। लेकिन जो कि मेजर डिफरेंस हमें नज़र आता है, EEPROM जो है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए उन इंस्ट्रक्शन को रिमूव किया जा सकता था, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ज़रिए इसको अरेज किया जा सकता है। लिहाजा ये इस लिहाज से कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अगर कंपेयर किया जाए EEPROM के साथ। तो इस लेक्चर में आज हमने रोम और इसकी 3 टाइप्स पर डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।